तो देखिए 6 क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, एक्सप्लेन वाई, ये नंबर दिया है दिस एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। तो हमको एक्सप्लेन करना है, बताना है कि ये जो दो नंबर दिया है एक फॉर्मूले के फॉर्म में दिया है, ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो इससे पहले हमने पढ़ा है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स तो आप जानते हैं ना, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं। यानी अगर 2 कोई प्राइम ये नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा। 5 है, ये 5 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। तो ये दो ही नंबर से डिवाइड होंगे। जो 7 है 7 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। लेकिन कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से भी डिवाइड होंगे, इटसेल्फ जो वो नंबर है उससे भी डिवाइड होंगे, उसके अलावा एक तीसरे नंबर से भी डिवाइड होंगे। तो जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कुछ कंपोजिट नंबर का। तो कंपोजिट नंबर का एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, मान लेते हैं 10। 10 एक कंपोजिट नंबर है। तो 10 किस किस से डिवाइड हो जाएगा, 10 कैन बी डिवाइडेड बाय 1 एंड 10 कैन बी डिवाइडेड बाय 10, 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब 10 जो है 2 से भी तो डिवाइड होता है, 2 5 10 होता है, और 10 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये 4 नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो अगर कोई नंबर 1 और खुद से डिवाइड होता है, उसके अलावा कोई भी तीसरे नंबर से डिवाइड होता है और उस तीसरे क्या चौथे नंबर से भी डिवाइड हो सकता है, तो वो नंबर कहलाता है कंपोजिट नंबर। तो हमको यही प्रूव करना है क्या ये नंबर दो नंबर से ज्यादा नंबर से डिविजिबल होते हैं, इनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा आते हैं। यदि किसी भी नंबर के फैक्टर 2 से ज्यादा है तो वो कंपोजिट नंबर है। तो इसको हम जरा सिंप्लीफाई करके चेक करते हैं कि इसके फैक्टर्स कितने आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पहला नंबर का कर रहा हूं। देखिए पहले नंबर में क्या दिया है, ये दिया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब यहां पे देखिए ये पूरा एक नंबर टर्म माना जाएगा, ये पूरा एक टर्म माना जाएगा। तो इसमें से हम 13 को कॉमन निकाल सकते हैं, ये वाले और ये वाले टर्म में से। तो अगर 13 को कॉमन निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा 7 इंटू 11 और यहाँ क्या बचा 1। ठीक है, 13 इसमें से चला गया तो इसमें 1 बचा। तो अब इसको आप लिख सकते हैं 13 7 इंटू 11 77 प्लस 1, और ये हो गया 13 इंटू कितना हो गया 78। ठीक है, तो ये देखिए दो फैक्टर्स तो दिख रहे हैं हमको कि ये जो भी नंबर है इसके दो फैक्टर हैं। क्या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, तो हो सकते हैं। 78 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। देखिए मैं अलग से अगर इसको करूं 78 को हम फैक्टर्स निकालते हैं तो पहले 2 से करते हैं, 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 13 ठीक है। तो देखिए 78 के फर्दर फैक्टर्स अगर हम लिखें तो इसके फैक्टर आ रहा है 2 3 एंड 13। तो यानी इसके इतने फैक्टर हो गए। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 13 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3। तो 2 से ज्यादा फैक्टर अगर इसके आ रहे हैं तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। बस इतना ही आपको करना है, आपको बताना है कितने फैक्टर्स आ रहे हैं। वैसे इसमें भी चेक करना है, इसमें आपको चेक करना है क्या 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं इसके, तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ सिंप्लीफाई कर देता हूँ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब देखिए यहाँ पे जो 5 है ये वाला नंबर कॉमन है, तो 5 तो आप बाहर निकाल लीजिए और जो अंदर ब्रैकेट में बचा तो ब्रैकेट में ये टर्म बचा इसमें से, और इसमें से बचेगा केवल 1। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके प्लस करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है 1009। तो इसका मतलब दो फैक्टर तो है इसका 5 एंड 1009, और एक और जो 1 है वो तो होगा ही होगा। तो इसका मतलब है इसके 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं, तो ये भी एक कंपोजिट नंबर हुआ और ये भी एक कंपोजिट नंबर हुआ। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रूव कर सकते हैं उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल के।